जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। भागवत जी की कथा में ध्रुव चरित्र पर चर्चा हुई। महाराज ध्रुव जी परम धाम को पधार गए। अब सुखदेव जी राजा परीक्षित से व सूत जी शौनकादिक ऋषियों से मैत्रेय मुनि व विदुर जी का संवाद सुना रहे हैं। विदुर जी ने जब ध्रुव जी के विष्णुपद प्राप्त होने की कथा सुनी तो मैत्रेय जी से आगे का वृत्तांत सुनाने की विनती की। अब मैत्रेय मुनि कहते हैं, ध्रुवस्य चोत्कलः पुत्रः पितरि प्रस्थिते वनम सार्वभौम श्रियं नैक्षे दधिराजासनं पितुः। राजा ध्रुव ने बन जाने से पहले अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन पर बिठाया, किंतु महाराज ध्रुव के बन जाने पर उत्कल ने सभी वैभव व राज सिंहासन का त्याग कर दिया, क्योंकि उत्कल जन्म से ही शांत चित्त, समदर्शी व आसक्ति रहित थे। वो हमेशा ब्रह्मचिंतन में लीन रहते थे। वह साधारण समझ रखने वाले व्यक्तियों को मूर्ख व पागल जैसे लगते थे, जबकि वास्तव में उत्कल ऐसे थे नहीं। इसलिए कुल के बड़े बूढ़ों तथा मंत्रियों ने उन्हें मूर्ख और पागल समझकर उनके छोटे भाई ध्रुव की दूसरी पत्नी ब्रह्मपुत्र बत्सर को राजा बनाया। ध्रुव के पुत्र इन्हीं महाराज बत्सर की शाखा में महाराज चक्षु हुए और चक्षु के पौत्र और उल्मुख के पुत्र के रूप में परम धर्मात्मा महाराज अंग हुए। महाराज अंग का विवाह मृत्यु रूपी सुनीता से हुआ। महाराज अंग बड़े ही धार्मिक, दयालु व प्रजावत्सल थे, किंतु उनकी पत्नी सुनीता बड़ी ही क्रूर व दुष्ट स्वभाव की थी। एक बार राजा अंग ने अश्वमेध यज्ञ किया। उस यज्ञ में कोई भी देवता यज्ञ का भाग लेने, हवन आदि की आहुति ग्रहण करने नहीं आए। अंग ने ब्राह्मणों से पूछा कि मैंने कोई पाप तो किया नहीं, तो फिर किस कारण से देवतागण यज्ञ का भाग ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मणों ऋषियों ने कहा कि महाराज, इस जन्म में तो आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। हाँ, पूर्व जन्म का एक अपराध अवश्य है, जिसके कारण आप संतानहीन हो। आप पुत्रेष्ट यज्ञ करें, पुत्र कामना यज्ञ करें। जब संतान के लिए यज्ञ करेंगे, साक्षात यज्ञ पुरुष श्रीहरि का आवाहन करेंगे, तो जब यज्ञ नारायण आपके यज्ञ में आएंगे तो देवता लोग स्वयं ही अपने यज्ञ का भाग लेने चले आएंगे। राजा अंग ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। यज्ञ की खीर रानी को खिलाई। तब उस यज्ञ के खीर से राजा अंग और रानी सुनीता के सहवास से एक पुत्र हुआ, जिसका नामकरण उन्होंने किया वेन। राजा अंग के पुत्र बेन बालकाल से ही अधर्म के वंश में उत्पन्न हुए। अपने नाना मृत्यु व माता सुनीता के आचरण का प्रभाव पड़ा। वो उन्हीं के पद चिन्हों में चलने लगा, इसलिए वो बड़ा ही अधार्मिक हुआ, अन्यायी अत्याचारी हो गया। बेन का इतना भय था कि वो बाहर निकलता तो नगरवासी बेन आया, बेन आया, बेन आया ये कहते चिल्लाते छिपने लगते, दरवाजे बंद करने लगते। इतना दुष्ट और निर्दयी था बेन कि मैदान में खेलते हुए अपनी बराबर की उम्र के बालकों को पशुओं की तरह पटक पटक कर मार डालता था। बेन को जब पिता अंग ने समझाया, किंतु वो नहीं समझा। समझा कर जब राजा अंग हार गए और उसमें सुधार नहीं आया, तो बेन से दुखी होकर
एक रात राजा घर से निकल गए और अपने राज्य की एक गुफा में प्रवेश कर गए। राजा अंग को सैनिकों ने देश विदेश घोड़े दौड़ाकर ढूंढा, राजा अंग नहीं मिले। तब राजा ने बेन को तब प्रजा ने बेन को राजा बना दिया। अब बेन ने राजा बनते ही क्या किया, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।